चलो, लास्ट क्लास में हमने रूल्स देख लिए थे, है ना। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं। वी हैव टू राइट द नेम्स। ठीक है। तो नेम के रूल्स में सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन है। कैटायन विल बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायन, है ना। ये तो दोनों में सेम है ना, नाम में भी और फॉर्मूले में भी। कैटायन पहले आएगा, एनायन बाद में आएगा। ठीक है। फिर बस थोड़ा सा यहाँ चेंज है कि यहाँ हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम लिखते वक्त पहले लाइगेंड्स मेंशन करते हैं और फिर मेटल का नाम। क्योंकि फॉर्मूले में मेटल का नाम पहले है या मेटल का सिंबल पहले है, बाद में लाइगेंड्स है। पर यहाँ पे लाइगेंड्स पहले, मेटल का नाम बाद में। ये एक चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि मेटल का नाम एज इट इज आएगा कि एट से एंड होगा। वो कैसे डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है या एनायन है। समझ रहे हैं क्या? पहले तीन एग्जांपल में द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज कैटायन, तो मेटल का नाम कोबाल्ट, क्रोमियम और कोबाल्ट ही रहेगा। पर अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन है तो मेटल का नाम एट से एंड होगा। तो अब आयरनेट नहीं करेंगे, उसको फेरेट कर देंगे। समझ रहे हैं क्या? कोबाल्टेट हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इट इज मेड टू एंड एट एट, ये लिखा था हमने रूल। तो इतने रूल को ध्यान रखेंगे। प्लस लाइगेंड्स के नाम लिखते वक्त प्रीफिक्स आएगा फॉलोड बाय द नेम ऑफ द लाइगेंड। प्रीफिक्स क्या आएगा? अगर वो दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, ये प्रीफिक्स आएगा। और लाइगेंड्स को अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस, प्लस मेटल का नाम विदाउट एनी स्पेस, फिर मेटल के नाम के बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, देन काउंटर आयन। अगर कैटायन है तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी, वरना काउंटर आयन पहले आएगा। हमेशा कैटायन तो पहले ही लिखना है। जैसे इन चारों में अपन शुरुआत करेंगे पोटेशियम 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 सोडियम, नाम शुरुआत होगी इनके कैटायन से, क्योंकि काउंटर आयन कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन है। ठीक है। चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो। अगर लाइगेंड्स के नाम में कंफ्यूजन होगा तो हमने लाइगेंड्स के नाम लिखे हैं ना रूल्स में। जैसे NO भी आपने लिखा है, NO2 भी लिखा है आपने, C2O4 आपको पता है ऑक्सलेट। बस ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालना। मेटल के बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा दैट शुड बी करेक्ट रॉमन नंबर में।
किसी के पास लेटेस्ट एडिशन की है क्या एनसीईआरटी? लेटेस्ट एडिशन ये लेटेस्ट है क्या? फ्लोरीन के लिए ना क्लोरिडो ही यूज करना, ठीक है? फ्लोरीन के लिए भी फ्लोरिडो, ठीक है? सुन रहे हैं क्या? लाइगेंड का नाम में सीएल के लिए क्लोरिडो यूज करेंगे, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन के लिए फ्लोरिडो। और पुरानी एडिशन भी है किसी के पास? वो पुरानी है ना, देखा? ठीक है। पहला हुआ किसी का? क्या लिख रहा है? हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आ रहा है। हाँ, ये जो 3 आया ये यहीं से आएगा, +3 इसका तो 1 होता है जो यहाँ आया है, तो इसका +3 पूरा का पूरा कोबाल्ट हो, क्योंकि अमाइन तो न्यूट्रल लाइगेंड है, ठीक है? तो कोबाल्ट 3 ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स एंटिटी पूरा। देन क्लोराइड, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ये तो क्लोराइड ही होगा ना, मैं बोल रहा हूं कि अगर क्लोरीन इज प्रेजेंट एज लाइगेंड तो क्लोरिडो यूज करना वर्ड। फ्लोरीन है ना, जैसे एक जगह फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो यूज करना, ठीक है? चलो सेकंड हुआ किसी का? सेकंड टेट्रा एक्वा, क्योंकि ए पहले आएगा सीएल बाद में, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम बना रहा है। इसको आप एक्स ले लोगे, ये 0, ये -2 इज इक्वल्स टू, हाँ, -1। हाँ ठीक है। और बाहर नाइट्रेट, ठीक है? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम नाइट्रेट। अरे एक सेकेंड, ये -1 थोड़ी ना, ये +1 होगा ना, और ये उधर तो +3 नहीं हो जाएगा? एक साथ सब एक जैसी गलती कैसे की है? नहीं समझे क्या? देखो, क्रोमियम का X हो गया, इसका 0 हो गया वाटर का, और क्लोरीन का -2 इज इक्वल्स टू +1 ना, -1 थोड़ा, वो तो कैटायन है। अरे नाइट्रेट का -1 होता है ना, इसका +1 होगा, तो +1 -2 कितना हो जाएगा? +3, ठीक है? चलो नेक्स्ट, थर्ड देखो। टेट्रामाइन, हाँ आगे। क्लोरिडो नाइट्रो, है ना? टेट्रा अमाइन, देखना है टेट्रा और अमाइन का ए दोनों रहेगा ना, टेट्रा अमाइन, देन क्लोरिडो नाइट्रो, हो गए सारे लाइगेंड्स। कोबाल्ट, हाँ, अब क्या आएगा ब्रैकेट में? +1 -1 उधर जाएगा, -3, इसका -1, इसका -1 +1, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 3, और बाहर अगेन नाइट्रेट, काउंटर आयन इज नाइट्रेट। हाँ,
तो -2 हुआ ना। क्या बोलना चाह रहा है? ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी का चार्ज +1 है। ठीक है, इन दोनों का -1 है, उधर लेके जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 +1 इज अगेन 3, जैसे यहां हुआ था। नेक्स्ट, अगला पोटेशियम। ये आपका काउंटर आयन हो गया पोटेशियम, है ना। आगे ट्राई पोटेशियम मत लिख देना कि 3 है तो ट्राई लिख देंगे, है ना। वो तो 3 आप वैसे भी वहां ले जाके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में कंसिडर करोगे 3 को। ठीक है, तो नाम स्टार्ट होगा पोटेशियम से ही। हाँ, आगे नाइट्रो लिख दिया ना चलेगा, नाइट्रो नहीं तो नाइट्रिटो एन लिखते नहीं तो, पर नाइट्रो चलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, आगे पोटेशियम, वो तो लास्ट में आएगा ना। ऑक्सलेटो पर 3 है ना, तो ट्राई ऑक्सलेटो हो गया पूरा ये। और आयरन का नाम फेरेट। फेरेट क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज एनायन है, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज एनायन। हाँ, वो क्या होगा इसका? देखो, इसका इसका -2 होता है, ओवरऑल -6 हो जाएगा। x -6 इज इक्वल्स टू -3। ये -3 कहां से आया? ये करेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, चलो अगला देखो। फेरेट तो लिखा है, फेरेट 3। चलो अगला। साइनो। अगेन स्टार्ट होगा नाम पोटेशियम से ही, पोटेशियम। अब बात करते हैं उसकी, तो पेंटासाइनो। कोबाल्ट नहीं, वो एनो भी तो है ना। नाइट्रो नहीं, नाइट्रोसिल, है ना। इसमें लिखे थे ना अपन, सीओ को कार्बोनिल बोलते हैं एंड एनओ को नाइट्रोसिल। तो नाइट्रोसिल हो गए पूरे लाइगेंड। नाउ कोबाल्टेट, कोबाल्टेट लिखेंगे ना। इसमें कोबाल्ट लिखे थे क्योंकि द कॉम्प्लेक्स एंटिटी वाज कैटायन। यहां कोबाल्टेट लिख रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर। -5। कैसे 3? एनो न्यूट्रल है ना, जैसे सीओ था। तो ये 0 है, अपने लिखा है आपके कि फॉर न्यूट्रल लाइगेंड्स लाइक NOCO। तो NO का 0 हो गया, इसका -1 कितना होगा देखो। हाँ, 2 आएगा। देखो कैसे 2 आ रहा है, ध्यान दे रहा। कोबाल्ट का x ले लेते हैं, -5 करेक्ट, +0 इज इक्वल्स टू -3। कहां से आया -3? ये 3 यहां का था, ये जो यहां आया है, और यहां 1 था जो यहां पे जाएगा +1। हालांकि अपन को पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब नहीं है, हमारा जो अंदर मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा? 2, करेक्ट। समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर? कोई डाउट है तो अभी पूछो ऑक्सीडेशन नंबर वाले में। सॉरी। ठीक है, ऑनलाइन जो है ये
पहला 5 देख लो एक बार। कोई डाउट है किसी में तो मुझे नंबर मैसेज कर देना कि इस नंबर पे डाउट है सर। बाकी पांचों क्लियर है क्या सभी को? ऑनलाइन जो है 7 लोग मैसेज में बात करेंगे ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। सिक्स्थ, प्लैटिनम नहीं। हाँ, अगेन स्टार्ट होगा नाम पोटेशियम से ही। पोटेशियम अमाइन एक ही है ना, तो अमाइन ट्राइक्लोरिडो प्लैटिनेट। प्लैटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छे से देख अभी। अच्छा, -1 है ना अभी, -3, हाँ ठीक है। 2 आएगा, हाँ ठीक। x + 0 - 3 = -1। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला। नंबर 7। फेरिक नहीं है वो, क्लोरीन है वो। वाह, एफ ही होता ना, फेरिक होता तो फेरस होता तो। हाँ, नाम चालू होगा सोडियम। ओके नेक्स्ट। पहले प्रेफिक्स तो लगा दो, 4 है ना भाई। तो टेट्राफ्लोरो ऑक्सो, हाँ सॉरी सॉरी, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट। एक्चुअली क्या है ना, आईयूपीएसी का जो रिवाइज्ड रूल है ना, उसमें वो क्लोरो को क्लोरिडो कर दिया है। और अभी भी कुछ बुक्स में आपको क्लोरो दिखेगा। ठीक है? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस माइनस। ओवरऑल -2, +2 नहीं। अरे एन आयन है ना भाई, ओवरऑल -2। अब देख लो क्या क्या है। फ्लोरीन का -1 होता है और ऑक्साइड का -2 होता है। 4 है ना फ्लोरीन, तो -4। चलो x -4 -2 = -2 +4। कोई डाउट? पक्का? देखो फिर से, क्लोरीन क्रोमियम का एक्स ले लिए, क्लोरीन का -1 होता है, ऐसे 4 फ्लोरीन है तो -4 हो गया। करेक्ट। ऑक्साइड -2 होता है तो -2 ले लिए। ओवरऑल चार्ज -2 कैसे पता चला? ये Na का जो 2 है वो यहीं से आया होगा, तो ये -2 कैंसिल, क्या बचा? 4। ठीक है, चलो आगे और दो चार और करते हैं। ये हो गया सबका, आगे बढ़ाऊं? पक्का कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चलो कुछ और लिख रहा हूं, इसमें भी लिखना। हाँ हाँ, F6 फ्लोरीन, हेक्साफ्लोरिडो। इसके अलावा जो आपकी बुक में है ना, उसको आप लोग ट्राई करेंगे, वो होमवर्क रहेगा, ठीक है? यहाँ जितने मैं करा रहा हूँ ये भी आप लोग कर लो साथ में। इसके बाद बुक में जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व हैं इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में, वो सब करके लेके आएंगे ना घर से।
हम्म। हाँ जी, इथेन 1 2 डाइमाइन, हाँ न्यूट्रल है इथेन। ऑक्सीलेटो का -2 है, इथेन 1 2 डाइमाइन आपका न्यूट्रल है ना। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बना के देखो, CH2 CH2 NH2 ये होता है, कोई चार्जेस नहीं है, न्यूट्रल लाइगेंड है। वही ऑक्सीलेटो क्या था, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव है ओवरऑल। पहला हुआ क्या, कोई बताओ, कोई एक जन बताओ, कोई जन आदित्य। हाँ क्या बोल रहा है, सोडियम, ठीक है, नाम चालू होगा सोडियम से, आगे हेक्सा क्लोरिडो, वही नहीं होता भाई, अलग है। हाँ, सिलिकॉन का क्या बोलोगे, एंड कैसे करोगे, सिलिकेट, है ना, 8 से एंड करना है, सिलिकेट, ब्रैकेट में 2। कैसे 2 आया भाई, देख ये जो 2 है ये यहाँ का 2 है, -2, x -6, कितना हो गया 4, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो, इसके लिए अलग रूल लिखे है ना, ट्राई नहीं था, कौन पूछा था, आप पूछे थे ना लक्ष्य। तो कैसा ये होगा, ट्रिस, ट्रिस से स्टार्ट होती है, इसके अंदर ऑलरेडी डाइमाइन है, तो आगे अपन ट्राई नहीं लिखेंगे ना, तो ट्रिस से चालू होगा, ट्रिस, ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा था ना, हमने ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर उसका पूरा नाम आएगा इथेन 1 2 डाइअमाइन, खत्म, क्रोमियम 3। देखिए ये तो 0 है पूरा, तो जो भी यहाँ का 3 है वो यहीं से आया होगा, +3, वो पूरा क्रोमियम का ही होगा, करेक्ट। और एंड विथ क्लोराइड, क्लोराइड, विशेष समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, चल चौथा ये वाला ट्राई कर, ट्राई कर, चल मैं हेल्प करूंगा, शुरुआत तो कर, पहला वर्ड तो बोल, डाई,
हाँ, डाई। डाई इथेन कहाँ है? डाई क्लोरिडो, पहले इसको लिखोगे ना अल्फाबेटिकली, क्लोरिडो क्लोरिडो पहले आएगा, इथेन 1,2-डाइमन का ई बाद में आएगा, तो डाई क्लोरिडो से स्टार्ट होगा नाम, ठीक है आगे। अब दो के लिए, हाँ इथिलीन लिख सकते हो ना, दोनों नाम है उसके, लिख सकते हो। हाँ, डाई क्लोरिडो आगे। अब क्या आएगा? दो है ना ये, तो बिस, डाई क्लोरिडो बिस ब्रैकेट के अंदर इथेन 1,2 डाई अमाइन, और मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। अब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्रोमेट और कोबाल्टेट नहीं लिखे अपन, क्योंकि द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज कैटायन, ठीक है। एंड लास्ट, अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, 4 कैसे? सल्फेट -2 होता है तो ये भी +2 होगा, समझे क्या? ये कोई प्रीवियस नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट -2 होता है। दे दो, नहीं समझ गए क्या? ये +2 कैसे हुआ? सल्फेट -2 होता है तो ये भी +2 होगा, तब जो कैंसिल हो गया, दोनों के पास 1 1 ही है, ठीक है। अब +2 से इक्वेट कर दो उसको, ये तो 0 है, और ये -2, तो 0 हो जा रहा है, नहीं, उधर जाके +4 हो जाएगा ना, +4 सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये 4, और नाम एंड होगा सल्फेट्स। चलो नेक्स्ट, 3 लाइगेंड है इसमें, है ना, अमाइन भी है, एक्वा भी है, और ब्रोमीन भी है। देखो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है ना, जैसा लिखा है सीक्वेंस में लिखा है, यहाँ भी तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना पहले, तो आपको सीधा बस देख देख के नाम लिखना है, टेट्रामाइन, एक्वा, ब्रोमिडो, खत्म। टेट्रामाइन, एक्वा, ब्रोमिडो हो गया, 6 लाइगेंड हो गए। कोबाल्ट, अब उसका बस ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, टेट्रा अमाइन, एक्वा, ब्रोमिडो, बस वो रूल में तो चेंज कर लेना ना, अपन ने जो ब्रोमो क्लोरो लिखा है ना, उसको क्लोरिडो फ्लोरिडो कर लेना, रूल में अलग लिख लिया है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कोबाल्ट, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखो अच्छे से ध्यान से, 3। देखो कैसे, ये नाइट्रेट के पास जो 2 है यहीं से आया होगा +2, और यहाँ -1 है ब्रोमीन का, उधर जाके +1, कितना हो जाएगा? 3। नाइट्रेट, नॉट डाई नाइट्रेट, ठीक है। ये तो इजी है 12th वाला, पहला क्वेश्चन आज का और 12th वाला सेम है, बस अमाइन की जगह एक्वा है, बाकी सेम है पूरा, वो भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, वहां भी क्रोमियम था, यहाँ भी क्रोमियम है, वहां भी क्लोराइड था, यहाँ भी क्लोराइड है, पूरा नाम सेम होगा, हेक्सा अमाइन की जगह हेक्सा एक्वा आ जाएगा, बस हो जाएगा ये। NCS4, हाँ। अब एनसीएस के लिए आप दो नाम लिख सकते हो, जैसे भी वो नाइट्रो में भी अपन नाइट्रो एन लिख सकते थे, या सिंपली नाइट्रो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम क्या होता है? आइसोथायोसाइनेटो, या फिर थायोसाइनेटो एन, दोनों करेक्ट है। सुन रहे हैं क्या? आप लिख सकते हो थायोसाइनेटो -एन, या फिर आइसोथायोसाइनेटो, दोनों चलेगा। हाँ, टेट्रा 4 है।
12th हो गया ना सबका? चलो 13 बताओ, कोई लिखा है क्या 13? एनीवन? 13 चालू होगा मर्क्यूरी से, है ना? मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर पता है क्या? मर्क्यूरी का कोई कंपाउंड याद है क्या? एक भी कंपाउंड अगर याद करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। जैसे +1 Hg2O थोड़ी ना होता है, HgO होता है, HgCl2 होता है। हाँ, HgBr2 होता है, HgBr नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन नंबर Hg का 2 होता है, तो यानी ये +2 होगा तो ये भी -2 होगा, तब तो कैंसिल हो गया ना। समझ रहे हैं क्या? वरना अगर ये +2 और ये कुछ और होता तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा रहता। कुछ नहीं लिखा है, मतलब दोनों का 2 2 रहेगा, कैंसिल हो गया होगा। जैसे अभी यहाँ पर सल्फेट का हुआ था तो आपको ये 2 नहीं दिख रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पे 2 था ना। सुन रहे हैं क्या? देखो अभी तक तो मैंने ऐसा बोला कि ये जो 3 है ये यहाँ से आया होगा, सुन रहे हैं क्या? ये जो 3 है ये यहाँ से आया होगा, ऐसा मैंने बोल दिया था, राइट? ये जो 2 है वो यहाँ से आया होगा, बट अब यहाँ पे तो आपको कुछ नंबर नहीं दिख रहे थे, है ना? ये तो सिंपली ऐसे ही था ना, ये वाला। तब भी यहाँ पे अपन ने +2 कंसिडर किया, क्यों? क्योंकि सल्फेट -2 होता है, तो ये +2 रहा होगा, तब तो कैंसिल होकर कुछ नहीं बचा। तो इन द सेम वे Hg +2 होता है तो ये भी -2 रहा होगा, समझ गए? और ये -1 होता है तो -4, उधर जाके +4, +4 -2 2। क्या हो जाएगा? पूरा नाम बताओ चलो अब। मर्क्यूरी के बाद स्पेस दे करके टेट्रा, ठीक है, आइसो थायोसाइनेटो। अब फिर एन लिखने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं क्या? अगर थायोसाइनेटो लिखते तो हाइफन लेके एन लिखते। क्लियर है? आइसो लिख दियो तो फिर तो समझ में आ गया कि एन से कनेक्शन है, ठीक है? तो मर्क्यूरी टेट्रा आइसो आइसोथायोसाइनेटो, क्या? कोबाल्टेट, एनआईएन है ना, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है? -4 उधर जाके +4, +4 -2 इज +2, ठीक है? चलिए अगला बताओ। अगेन देखो उसमें NO2 था तो अपन ने नाइट्रो लिया, यहां अगर नाइट्रो नाम लिखोगे तो नाइट्रो हाइफन ओ लगाना पड़ेगा, या नाइट्रिटो लिख दो, तो फिर ओ की जरूरत नहीं है। मतलब या तो आप इसको नाइट्रिटो लिखो या नाइट्रो ओ लिखो, दोनों सही है। समझ रहे हैं? एम्बीडेंट में याद रखना दो तरीके से लिखा जा सकता है नाम, या तो उसका एग्जैक्ट नाम लिख दो तो कनेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नाइट्रो यूज कर रहे हो तो हाइफन देके ओ लगाना है। क्लियर है? चलो इसका नाम, अब ये कंपाउंड नहीं है, ये आयन है, तो इसके नाम में आयन से एंड करेंगे नाम, समझ रहे ना? चलो स्टार्ट करो। क्लोरिडो वहीं से चालू होगा, फिर आपका बिस हो जाएगा, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, नाइट्रिटो, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए मेरे को, पूरा बता दिया, बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्लोरिडो, बिस, अबे जो स्पेस सब दे रहा है ना, ये स्पेस नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? पूरा एक ही वर्ड, पूरा कॉम्प्लेक्स एंटिटी शुड बी अ वन वर्ड, और एक वर्ड के बीच में हम स्पेस नहीं देते कभी भी, ठीक है? तो क्लोरिडो, और क्लोरिडो का भी सी कैपिटल, सॉरी स्मॉल, क्लोरिडो, बिस, ब्रैकेट के अंदर इथेन 1,2 डाइअमाइन, फिर नाइट्रिटो या नाइट्रो एन, ठीक है? नाइट्रो ओ, सॉरी नाइट्रो ओ, नाइट्रो ओ है ना। कोबाल्ट, कोबाल्टेट तो नहीं होगा ना? कि कोबाल्टेट होगा? कोबाल्ट होगा ना, पॉजिटिव आयन है ऊपर, कैटायन है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 उसका, ओ एन ओ वाले का ही -1, तो -2 उधर जाके +2, +2 और +1 कितना हो जाएगा? 3, +2 उधर जाके, मतलब उधर जाके +2 हुआ और ऑलरेडी +1 था वहां पे, तो 3 हो गया। चलो ठीक है, आयन, हाँ आयन लिखना नहीं भूलेंगे, है ना? एसिड होगा तो इक के बाद एसिड भी लिखेंगे, अपन ने रूल लिखा है ना कि उस केस में आपका कैटायन क्या रहेगा? H, कैटायन क्या रहेगा? H, और हमारे फिर हमको हाइड्रोजन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम एसिड लिख के लास्ट में बता देंगे, ठीक है?
और हमारे मेटल के नाम में लास्ट में इक आएगा, प्लैटिनिक। अपन एग्जांपल देखा था ना, प्लैटिनिक था। एक और एग्जांपल, एक ही तो एग्जांपल लिखे थे ना उसका, ठीक है। चलो लास्ट, सीओ भी तक कहीं नहीं पढ़ा ना अपन ने। कार्बोनिल, क्या है सीओ? जैसे एनओ था नाइट्रोसिल, ये है कार्बोनिल। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। सीओ बैलेंस मतलब सीओ न्यूट्रल है। सीओ एनओ आर न्यूट्रल, जीरो, ओवरऑल चार्ज भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो निकल का जीरो ही होगा, तो ब्रैकेट में जीरो लिख देना, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल दिया कि आपको ऐसा ना लगे कि जीरो नहीं होता क्या कभी, तो जीरो भी हो सकता है। अपने पढ़ा ना तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, तो होते हैं कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, ब्रैकेट में जीरो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एक एग्जांपल और लिखना, एक लास्ट। इसमें देखो दोनों ही कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स है, सुन रहे हैं क्या? दोनों ही कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स। अभी तक ऐसा नहीं था एक भी कंपाउंड, पर ये भी बन सकता है, क्योंकि एना आपके कॉम्प्लेक्स को एनायनिक भी होते हैं कैटायनिक भी होते हैं, वो भी दोनों आपस में कंपाउंड बना सकते हैं। आया ना? दिख रहा है कोई? कैसे चालू किए? टेट्रा अमाइन, ओके, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, ये तो प्लैटिनम ही होगा ना, तो कैटायन है। इस वाले का जब लिखोगे तो प्लैटिनेट लिखना, है ना, प्लैटिनम, ब्रैकेट में रोमन नंबर देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो लास्ट में देखते हैं 4 कैसे आया। हाँ, देखो अभी तक आपने थोड़ा देखा होगा ना कि प्लैटिनम का या तो +2 है तो +4 ही है। तो ऐसे आपको भी सबके याद हो जाएंगे कि कोबाल्ट का जनरली +3 था हर जगह, क्रोमियम का हर जगह लगभग +3 था। ये इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, ठीक है। पर चलो ठीक है, +4 +2 कैसे आएगा ध्यान देंगे, बाद में करते हैं उसको। चलो एनायन भी लिख लेते हैं, क्या करेंगे एनायन का? स्पेस दे देना अभी, है ना। टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट, ठीक है। अब ध्यान देना, दोनों के बगल में ब्रैकेट में कुछ नहीं है ना, मतलब 1 1 है, तो वो 1 1 भी हो सकता था, बट 1 से क्या होगा ना, अगर ये +1 है और ये -1 है, ध्यान देना इधर, अगर ये +1 है तो यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो इसलिए अपन ये एज्यूम करते हैं कि दोनों क्या रहेंगे, -2 +2। समझ रहे हैं क्या? ये +2 रहा होगा इसका ओवरऑल चार्ज, और इसका ओवरऑल चार्ज क्या रहा होगा, -2। तब जाके क्या होगा देखो, x + 0 - 2 इज इक्वल्स टू +2। तो x की वैल्यू क्या आई, 4, तो ये हो गया 4, करेक्ट। अब इसका देखते हैं, x - 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू 2, तो ये वाला हो गया 2। क्लियर है?
तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि प्लैटिनम का 2 और 4 ही होता है। जैसे लेड का भी सिर्फ 2 और 4 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का सिर्फ 2 और 3 होता है फेरस फेरिक। ठीक है, एक और इस टाइप का दूं क्या जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स हैं? एक और लो चलो। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, उसको बोल रहा हूं ना, लिखना आप लोग। ठीक है, चलो पहला कैटायन बता रहा हूं, बताओ दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटी अगर अगेन है ना, जैसे ये वाला एग्जांपल था। ओके, पहला कॉम्प्लेक्स एंटिटी लिखना, ब्रैकेट चालू कर दो। कोबाल्ट है मेटल एटम आपका, तो CO, फिर 4 अमाइन है उसमें और 2 क्लोरीन है। अमाइन को ब्रैकेट के अंदर डालना भैया ना। पॉलीएटॉमिक लाइगेंड्स आर एनक्लोज इनसाइड द ब्रैकेट, भले वो एक ही क्यों ना हो। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, वाटर को एक था ब्रैकेट के अंदर था, ONO एक था ब्रैकेट के अंदर था, NO2 एक था ब्रैकेट के अंदर था। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक ligands are enclosed under the parenthesis। ठीक है, ओके ठीक। Cl2 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज करो और थ्राइस लिख देना, थ्राइस। थ्राइस, ये क्या है? थ्राइस, मतलब 3 है यहां पर, ये ऐसा 3 लिखा हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला ब्रैकेट ओपन करो। क्रोमियम है, क्रोमियम बोले तो Cr, CN6 है, 6 साइनाइड है, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, ये भी पॉलीटॉमिक आ जाएगा। तो CN6 ब्रैकेट क्लोज, खत्म। चलो स्टार्ट करो। डबल एम है ना, अमाइन में डबल एम है। ठीक है, देखो एक जो अपन इथेन अमाइन वाला लिख रहे हैं ना, वहां वाला अमाइन सिंगल एम वाला अमाइन है। ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन वाला, और अमोनिया वाला जो अमाइन लिख रहे हैं वो डबल एम वाला अमाइन है। ठीक है, इसका प्रीफिक्स कहां गया? ये भी तो 2 है ना। बाई नहीं, अरे बिस क्यों आएगा? क्यों बिस आ रहा है यहाँ पे? डाई आएगा ना भाई, 2 है तो। अभी तो आपने यहाँ पे नहीं लिखा क्या? इसका नाम नहीं लिखे हो क्या? देखो डाइक्लोरिडो, यहाँ भी तो वही आएगा डाइक्लोरिडो। हो गया क्या? वैभव हुआ क्या? आयुष बता दो भाई। हाँ, काई से स्टार्ट होगा मतलब? लाइगेंड का नाम नहीं ना, टेट्रामाइन से चालू होगा नाम, टेट्रामाइन है ना, फिर डाइक्लोरिडो। सब लिख रहे हैं कि नहीं? टेट्रामाइन, डाइक्लोरिडो, कोबाल्ट, क्या आया ब्रैकेट में? चलो वो एक्स वाला बताओ तो मुझे कैसे कैसे करे। इसका थ्राइस है ना, ये थ्राइस उसके ऊपर से आया होगा -3, और इसका जो 1 है, इसका +1 होगा, मतलब ओवरऑल चार्ज। तो ओवरऑल +1 से इक्वेट करना है अपने को, है ना। क्लियर है ये चीज? ओके, क्या क्या है, अमाइन तो 0 हो जाएगा, x प्लस इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2, उधर जाकर के +3। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे, अगले वाले का नाम स्पेस दे करके हेक्सा साइनोक्रोमेट, हेक्सा साइनोक्रोमेट ब्रैकेट में। अब जो इसका 3 है वो यहीं से आया होगा, तो यानी कि इक्वेट करेंगे -3 से, और ये है -6, x -6 इज इक्वल्स टू -3, साइनाइड है ना, -1। तो कितना आएगा? देखो हर बार मेटल है ना, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अलावा और भी कुछ नाम अगर है ना, तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है ना, उसको ट्राई करेंगे, और सॉल्व एग्जांपल भी ट्राई करेंगे। जैसे कि एक है एग्जांपल 5.2, एग्जांपल 5.2 नई बुक के हिसाब से चैप्टर 5 है ना ये, तो एग्जांपल 5.2 में 5 क्वेश्चन है, और 5.3 में उल्टा है, ये सॉरी 5.2 में नाम देके फॉर्मूला लिखना है, वो भी हो जाएगा, वो ज्यादा इजी है ना। नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखना है। एक लिखो तो चलो, नाम बोल रहा हूं, लिखो नाम, पहले लिखो। पोटेशियम
पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, पोटेशियम के बाद स्पेस दे रहे हैं ना, पोटेशियम स्पेस ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। चलो उसको ट्राई मारो दो। इसका नाम नाम दे दिया है मैंने, है ना। अब इसका फॉर्मूला चाहिए उल्टा, ये भी आना चाहिए। यहां मेन चैलेंज होगा कि ब्रैकेट्स के बाहर नंबर क्या होंगे, सुन रहे हैं क्या? मेन चैलेंज ये है। बाकी तो नाम आपको पता है, तो फटाफट फॉर्मूले तो लिखने हैं बस। कैसे चालू किए नाम? पोटेशियम का के ले लिए, और के क्या होता है? +1, ठीक है। आगे आगे, अब क्या क्या बोला है मैंने? अंदर एल्यूमिनेट है ना, तो एल्यूमिनियम है, और क्या है? ट्राईऑक्सलेटो, तो C2O4। आप इसकी जगह OX भी लिखोगे तो चलेगा। OX इज अ शॉर्ट फॉर्म, जैसे EN इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इथेन 1,2-डाइअमाइन, ऑक्सिलेटो के लिए OX भी लिख सकते हैं आप C2O4 की जगह। ये क्या है? स्लाइस। अब पॉइंट आता है कि यहां पे क्या आएगा। उसके लिए देखो, एल्यूमिनेट के ब्रैकेट में पहले से 3 दे दिया है, तो ये +3, और इसका -2 होता है, ऐसे 3 है तो -6, समझे? तो ये क्या होगा? -3। अब जब फॉर्मूला बनेगा तो 3 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? K3AlC2O4 का थ्राइस। ये इज द मेन चैलेंज। जो गलती होती है वो यहीं पर होगी। पर देखो, यहां भी गलती होने के चांसेस कम क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्रैकेट में तो रोमन नंबर दिया हुआ है मेटल एटम का, आपको बस लाइगेंड का चार्ज याद रखना है। सुन रहे हैं क्या? तब तो आप ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एंटिटी का चार्ज निकाल पाओगे और ऐसे क्रिस क्रॉस कर पाओगे। और जो बाहर मेटल है उसका भी चार्ज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? एक और करो तो चलो। हाँ चलो, बोलूं। पोटेशियम पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है? OH 1 नेगेटिव, है ना। हाँ, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 2। इसका बताओ फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। आया? शेष अपने से करना भाई। शशांक बन रहा है? चलो अगेन, पोटेशियम तो 1 पॉजिटिव होता है, और Zn जिंकेट है तो Zn जिंक, OH का 4, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में क्या नंबर आएगा ऊपर चार्ज? उसके लिए अपने पास जिंक का नंबर तो दिया है +2, और OH -1 होता है, ऐसे 4 है तो -4, तो ओवरऑल कितना हो गया? -2। इसका 1 इधर जाएगा, इसका 2 इधर। फाइनल फॉर्मूला क्या बना? K2ZnOH का 4। क्लियर है क्या? हाँ, इसके लिए रूल नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 3 और इसमें दिए हुए हैं सॉल्व एग्जांपल में, उसको देख लेना। तो सॉल्व एग्जांपल 5.2, 5.3 और इंटेक्स क्वेश्चन 5.1, 5.2। सुन रहे हैं क्या? ये बनाना है ना, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये होना चाहिए आपकी कॉपियों में, ठीक है। और एक्सरसाइज का भी लिख लो, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन जरूर होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.5, 5.6, 5.7। 5.5 में ना आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने हैं, और 5.6 में नाम दिया है, फॉर्मूला लिखना है, और 5.7 में
फॉर्मूला दिया, नाम लिखना है, हो जाएगा। तो ये तीनों एक्सरसाइज के हैं, और सॉल्व एग्जांपल में 5.2, 5.3, इंटेक्स में 5.1, 5.2 हो जाएगा ना। ये है इंटेक्स अनसॉल्व, ये इंटेक्स सॉल्व, और ये एक्सरसाइज। बुक है तो मार्क कर लो। जितने भी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन है इन शॉर्ट, ये अगले क्लास के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हैंड डालना। आइसोमेरिज्म, इसमें भी आइसोमेरिज्म है, और कहां पढ़े अपन आइसोमेरिज्म? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या ओरिएंटेशंस। ऑप्टिकल होगा तो, है ना, स्पेशियल स्पेशियल ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकती है, ऑप्टिकल के लिए अपन ये बोलेंगे, है ना। तो दो टाइप के पढ़ते थे अपन, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर फिर दो, ऑप्टिकल एंड स्टीरियो। अच्छा, स्टीरियो के अंदर दो, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। जिसमें ज्योमेट्रिकल में अपन सिस ट्रांस पढ़ते थे, और ऑप्टिकल में प्लस माइनस वाला डेक्स्ट्रोलीवो। और स्ट्रक्चर में बहुत सारे आते थे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, याद आ रहा है? मेटा आइसोमेरिज्म, मतलब मेटामेरिज्म बोलते थे उसको, मेटा आइसोमेरिज्म को शॉर्ट फॉर्म में मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ये 4-5 टाइप के हमने पढ़े हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। अब यहां पढ़ते हैं, चलो हेड डालना। आइसोमेरिज्म डेफिनेशन लिख लो। टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द two or more substances having the same molecular formula, two or more substances having the same molecular formula but different structural or spatial arrangements, different structural or spatial arrangements are called isomers, are called isomers, are called isomers। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक में एक स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। तो फर्स्ट लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर के जो टाइप्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे। अब यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म थोड़ा पढ़ेंगे अपन, यहाँ फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्या, तो इनके अंदर जो और सब टाइप्स है ना वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो पहला हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड लिख लेना स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अपन ने देखो जो डेफिनेशन में दो वर्ड लिखे हैं ना, उसी के हिसाब से दो टाइप का आइसोमेरिज्म है। क्या लिखा आपने डेफिनेशन, पीछे पढ़ो फिर से। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होगा तो वो कहलाएगा स्टीरियो। क्लियर है? इससे दो टाइप के आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चर अलग होगा तो अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर डालेंगे उसको, और अगर सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है तो सब एलिमेंट वहीं से जुड़े जैसे पहले जुड़े थे, बस वो यहां ना हो कि वो खिसक के इधर आ गया है, पर वो जुड़ा उसी एटम से है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होना ना, ऊपर स्पेस में उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया है। एटम अभी भी वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, सुन रहे हैं क्या? बट स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, एटम का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाइफन डाल के लिखना। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस, this type of isomerism arises due to the difference in structures, due to the difference in structures of coordination compounds, due to difference in structures of coordination compounds।
ठीक है, तो स्टॉप। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। चारों के नाम लिखते हैं, नेक्स्ट क्लास में चारों को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट लिखना आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड सॉल्वेट, या एक और नाम है इसका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड द फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन चारों को नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे स्टीरियो में दो सेम है जो वहां पे नाम थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आंसर शीट चेक हो गई।